अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी ने कहा था कि अच्छा होने में और अच्छा लगने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे ये लगता है कि अच्छे वही लगते हैं जो अच्छे होते हैं। तो आपको क्या लगता है? तो जनाब मेरे आप आसपास जो जगह देख रहे हैं ये है बाग़े जन्ना, नहीं सॉरी F9 पार्क कहते हैं, वैसे बाग़े जन्ना ये नहीं है, लेकिन शायद इसको जिना गार्डन या कुछ ऐसा भी कहा जाता है। आई डोंट नो, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा। तो ये F9 पार्क है और यहाँ पे खूबसूरत सी शाम जब मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए गई थी और मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं, थोड़ी सी आपको भी सैर करवाते हैं। इसी बहाने आप भी इस्लामाबाद के F9 पार्क आ जाएंगे तो आपको भी इस जगह का पता चल जाएगा। मुझे तो इस जगह का बहुत पहले से पता था और मैं यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ भी चुकी हूँ। वॉक करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। आसपास इतने आर्टिस्टिक से सीन्स हैं, इतना कुछ है कि बंदा इनमें खो जाता है। और मैं तो कसम से मैंने कोई 1.5 घंटा वॉक किए, टांगे जवाब देने लगी थी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मज़ीद चलती रहूँ। ये पूरे सेक्टर पे मुहित एक पार्क है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो अगर आपके पास पूरा दिन है और इस्लामाबाद में हैं या रहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाएं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे रंगीनियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने। रंगीनियाँ आप गलत मतलब नहीं लीजिएगा, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे मोनूमेंट हैं यहाँ पे, कुछ बड़े अच्छे से आर्ट के नमूने इन्होंने बना के रखे हुए हैं, जिसको बाग़े शोहदा का नाम दिया। मतलब एक अलहदा से एक पार्ट है जहाँ पे इन्होंने अलहदा से जो है ना वहाँ पे जो पाकिस्तान के शोहदा हैं उनकी याद में उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। जब आप जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। चलो चलें जी, वापस आ जाए मेरे घर पे, वापस आए आप। आज जैसे मैं आपको ना अपना लॉन नहीं दिखा रही, वैसे दिखा रही हूँ लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखा रही हूँ, और उसके फ़ौरन बाद जो है ना मैं आपको एक जगह और लेके जा रही हूँ जहाँ पे अभी तक मैंने आपको नहीं लेके गई और ना ही अभी तक आपको दिखाया है। वो है मेरे घर का आउटर साइड वाला लॉन। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि मैंने जो भी नमूने हैं अक्सर मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करती रहती हूँ। वैसे इस वीडियो में भी आपके साथ एक आध टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले मेरा एडेनियम जो है बेचारा सर्दी में ख़राब हो चुका है। ये 2 पौधे थे, आपको शायद याद हो, ये ख़राब हो चुका हुआ है क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि इसको बहुत ज़्यादा सर्द रात में खुले आसमान के नीचे नहीं रखना था, लेकिन मैं रख चुकी थी। और बेवकूफ़ी करने के बाद जब आपको याद आता है कि अब पानी पुलों से गुज़र चुका है तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो जनाब हो गया था ख़राब, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सर्दी में मेरे पौधे ख़राब नहीं। गर्मी जब थी तब मैं जिन दिनों हज से आई थी, थकी हुई थी, बीमार थी, तब पौधे ख़राब हुए थे मेरे। अच्छा जी, ये मैं बाहर आपको ले आई हूँ और ये ना अभी तब की बात है जब नए प्लांट्स सर्दियों के मैंने बीज लगाए थे, पनीरी लगाई थी। ये सलाद के पत्ते हैं, मैंने आउटर साइड पे लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी तेज़ धूप आती है और हर सूरत आती है। मतलब इस तरह से है कि वहाँ डायरेक्शन जो है धूप की वो यहाँ पे लाजमी पड़ती है। अब आपको शायद पता होगा कि सर्दियों की ख़ास तौर पे जो सब्जियाँ होती हैं ना, गर्मियों की सब्जियों को भी, लेकिन सर्दियों की सब्जियों को धूप जो है वो लाजमी चाहिए होती है। तो जनाब यहाँ पे मैंने ये लगा दिए थे और ये इस वक्त जो है ना कम लग रहे थे। ये अभी मैं वीडियो बहुत पहले की रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन जब मैं अभी वहाँ से पत्ते उतारती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और ये मेरा एक प्लांट है, इसका हर्बिलियस या इस तरह का कुछ नाम है, ये शायद कुछ उसमें भी यूज़ होता है। अच्छा, ये जो दरख्त है ना तनावर सा, बहुत मजबूत सा, ये सुंबल का दरख्त है और ये अभी आने वाले दिनों में बहुत गंड डालने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पत्ते, फूल, इसका रुआं और पता नहीं क्या कुछ। एलोवेरा प्लांट मेरा, और इसके साथ ही ये पता नहीं क्या प्लांट है, इस पर रेड कलर के फूल कभी निकलते हैं। अच्छा जी, मैं टिप जो आपके साथ शेयर करने वाली थी वो ये करने वाली थी। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब गोल्ड मैरी लगाया था नया। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसके पहले वाले जो फूल हैं या बड्स जो हैं उनको अगर काट दिया जाए तो ये पौधा बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत अच्छे तरीके से फैलता है, जो कि एक इट वेंट रॉन्ग। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि इसको उस वक्त काटना होता है जब ये अभी खिलने वाले होते हैं, तो तब ये जो है इसके बड़े अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता था उस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने इन फूलों को काट दिया और ये बड़े खूबसूरत से फूल थे। उसके बाद दोबारा इस तरह के फूल आए भी नहीं हैं। लेकिन अब ये टिप आप लोगों ने याद रखनी है कि जैसे इस पे पहला बड बनना शुरू होगा आपने इसको ऊपर से काट देना है। इसको मज़ीद आगे फर्दर आप बना भी सकते हैं प्लांट्स मज़ीद इससे। मतलब आप इसको काटते जाएं ऊपर से और इसके नोट्स
समेत काटना है, पौधे को जड़ समेत नहीं काटना। ऊपर से जहाँ पे नोड एक नई बन रही होगी वहाँ से काट के आप उसको दोबारा से ज़मीन में लगा सकते हैं। और यही वो मौसम होता है जब आपने गुलाब की भी कटिंग करनी होती है। उसमें भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो गुलाब की कटिंग का भी टाइम होता है। जैसे कि सर्दी स्टार्ट हो रही है तब भी आप कर सकते हैं, सर्दियों में करनी चाहिए वैसे गुलाब की कटिंग, क्योंकि अब जैसे जैसे बाहर आएगी इसमें नए पत्ते और नए तने इसके निकलेंगे और नए फूल भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये है मेरा आउटर साइड वाला लॉन, जहाँ पे ऑलरेडी जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए थे और यहाँ पे भी काफ़ी ज़रूरत है मेहनत की। अभी मैंने यहाँ पे जब मौसम बदला करेगा जब भी, तो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह फूलों वाले जो पौधे हैं वो लगाया करूँगी, पनीरियाँ ला के लगाया करूँगी। जैसा कि अभी मैंने लगाया था रोज़मेरी को, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं चला। अब मुझे इसकी रीज़न ये भी समझ आई, क्योंकि हम लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे, कुछ अरसा ही हुआ था, कुछ 4-8 महीने। तो मुझे ये पता चला, एहसास हुआ बाद में कि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इस मिट्टी को शायद कभी भी खाद नहीं दी गई। और मैंने जब मैं आई थी तब मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत खाद डाली थी, लेकिन वो सफिशेंट नहीं थी। तो ये बात आप लोगों ने भी ज़हन में रखनी है कि जब पौधे आपके बहुत अच्छे ना चल रहे हों तो आपने खाद जो है ना वो ज़रूर देनी है। अब खाद जो है ना बेस्ट जो है बायो खाद होती है, मतलब जो गोबर की खाद जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में, देसी ज़ुबान में, वो सबसे बेस्ट होती है, वो आपने लाजमी देनी है। अच्छा, मैंने पता क्या किया, मैंने एक काम किया कि मैं गई क्लब और वहाँ के मैंने माली को ढूंढा, क्योंकि वहाँ के पौधों से मैं हमेशा बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैंने फिर उनसे जो है ना टिप्स ली और इस दफ़ा जो मैंने बाहर के लिए प्लांट्स लिए, फूलों की पनीरियाँ ली, वो भी मैंने वहीं से परचेज़ की। और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे टिप्स दें कि मेरे घर में फूल या जो हैं सब्जियाँ वो इतनी अच्छी क्यों नहीं होती हैं। मतलब बाकी पौधे चल रहे हैं, और उसको जो है ना एक्स्ट्रा जो है अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मुझे ये समझ आया कि इस लॉन में मुझे दूसरी खादों के साथ साथ गोबर की खाद भी डालनी है, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने क्या किया कि मैं काफ़ी सारी लेके भी आई और मैंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के बहुत बाद मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो मैंने सर्दियों के स्टार्ट में बनाई थी, तो अभी मैं वहाँ पे खाद डलवा चुकी हूँ और वहाँ पे फूलों की पनीरियाँ भी लगवा चुकी हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी वहाँ उसका भी टूर दूँगी, एक छोटा सा आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी एक खाद तो बना ही रही हूँ, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किचन में मेरे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। कोई भी सब्ज़ी के छिलके, कोई फलों के छिलके, अंडों के छिलके, चाय की पत्ती धुली हुई, और भी कोई खुश्क मसाला जात जो जैसे बिरयानी में से मसाले निकाल देते हैं बच्चे या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो मैं उन सबको जो है रोटी बची हुई, कोई चावल बचे हुए, कुछ भी ऐसा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल वाली चीज़ ना हो, ज़्यादा ऑयली चीज़ कोई ऐसी ना हो। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि किचन वेस्टेज जो है ना वो मेरा ख़राब ना हो, मैं उसे ना फेंकूं। तो बहुत अरसे से मैंने बहुत बड़े बड़े गमले लेके उनमें बनाना शुरू किया था। एक गमला मैंने आपको दिखाया भी था, बाकी भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें मैं खुश्क पत्ते भी डालती हूँ, इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट भी डालती हूँ और इस तरह से जो है ना काम चल जाता है। अच्छा जी, ये जो प्लांट था ना, ये आपको याद होगा कि मैं बहुत दिल से लेके आई थी, बहुत ज़्यादा उससे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या था, कैसिया निडोसा इसका नाम था। और मैंने जो है ना इसको बड़े दिल से लगवाया था, लेकिन शायद वो मौसम नहीं था। मुझे अब ख्याल आया कि मैं अक्टूबर के एंड में लगा रही थी, लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि अक्टूबर के एंड में अच्छी खासी सर्दी हो जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि शायद चल जाए, क्योंकि अंदर से अभी भी हरा है। तो मैं इस बहार तक इंशाल्लाह उम्मीद रखूँगी कि चल जाए। तो ये पता नहीं क्या है, इसका वो ही होते हैं ना, इस्लामाबाद में बहुत सारे होते हैं, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद चीड़ है या ये पता नहीं क्या है। अगर आप लोगों को नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो ये जो है ये पहले का ही लगा हुआ था, लेकिन इसके साथ मैंने गुलाब की एक बेल चढ़ा दी थी। वाइट कलर के गुलाब है, इंशाल्लाह जब लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो है ना, मुझे गुलाब की बेलें जो है ना बड़ी मज़े की लगती हैं जब वो किसी, ये देखें यहाँ पे एक मैंने इस इधर भी, मतलब मैंने काफ़ी सारी लेके आई थी, मैं कुछ 6-7 लेके आई थी, और मैंने जो है ना सारी की सारी दरख्तों के साथ बंधवा दी थी और साथ लगा के ज़मीन में और उसके साथ बंधवा दी थी। और मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाएंगी दरख्तों के ऊपर और फूल भी देने लगेंगी, होपफुली इंशाल्लाह। तो जनाब ये जो है ना प्लांट्स, इनका नाम मुझे नहीं पता, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका नाम मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे टूटे हुए गमले शमले पड़े हुए थे, और एक कोने में कैक्टस पड़ा हुआ है। मुझे किसी ने कहा था कैक्टस को घर के अंदर नहीं रखते, और मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी सी वहमी हो गई थी, पता नहीं क्यों, वैसे मैं हूँ नहीं लेकिन मैं हो गई थी। अच्छा, ये वाला प्लांट जो है ना मेरा, वो छोटे पत्तों वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये कड़ी पत्ता है, और ये जो बीच में है ये रात की रानी है। ये भी अभी कुछ अरसे पहले लगी है, तो इसलिए बेचारी अभी छोटी सी है, मुन्नी सी है। और ये मैं 15 दिन के बाद, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं NPK खाद जो है वो डाल रही थी, उस वीडियो में 15 दिन के बाद मैंने अगेन उसको कंटिन्यू किया था, और मैंने दोबारा से जो है ना सारे पौधों के ऊपर स्प्रे किया था उसको 2 चम्मच डाल के तकरीबन 3 लीटर पानी के अंदर, और सारे पौधों को मैंने स्प्रे कर दिया था। और जो है ना बड़ा क्विक सा एक मैंने वो कर दिया था, वीडियो बनाई थी, ताकि आप लोगों को रिमाइंडर देती रहूँ कि अगर आप लोगों के पास भी प्लांट्स कुछ भी है तो ये ज़रूरी है कि उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दी जाएं, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी, खाद और हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। मुनासिब जो है धूप का इंतज़ाम होना चाहिए, मुनासिब हवा का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर सर्दी में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स नहीं हैं तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा शेड में रख दें, थोड़ा सा उनको कवर कर दें, कुछ भी करें। तो आपने ये सब कुछ करना है अपने प्लांट्स के साथ, उनकी केयर करनी है, उनको अपने बच्चों की तरह समझना है प्लीज़। तो जनाब ये मैंने सारे पौधों को जो है ना फटाफट पानी देने की कोशिश की थी, और ये सारा पानी है NPK वाला, NPK 2020 वाला, यानी कि इसमें केमिकल वाली खाद कहा जा सकता है, मिली हुई है। और इसको जो है मैं हर पौधे पे दे रही हूँ। ये मुझे उन्होंने कहा था नर्सरी वालों ने कि आप फूलों, पत्तों, जिस सब्जियों वाले, फलों वाले जो भी पौधे हैं ना, आप सब पे दे दें। तो मैं अभी दे रही हूँ, मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी कि इसका अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक चल रहा है। लेकिन इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी के साथ लाजमी मिक्स करना होता है, क्योंकि ज़्यादा खाद अगर होगी और पानी कम होगा तो फिर पौधों के जलने के इम्कान भी हैं। तो जनाब ये मैं पानी दिए जा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने पौधों के लिए क्या करते हैं। मेरे तो बेटे ने मेरा मजाक बना लिया हुआ है कि कोई भी चीज़ मैं किचन में रखती हूँ या कुछ साइड पे करती हूँ तो वो कहते हैं मामा इसको भी आपने पौधों में डालना होगा, इसको भी आपने। और इवन ये कि एक दिन जब मैं चाय की पत्ती धो के सुखा रही थी तो उस पर भी आके कह रहे मामा यकीनन आपने इसको भी पौधों में डालना होगा। और इवन कि एक दफ़ा ये भी हुआ कि मज़े की बात ये कि एक दफ़ा कोयलों की राख रखी हुई थी, उसने बारबेक्यू किया था और कोयलों की राख रखी हुई थी। तो मैंने उसका इसे फेंकना नहीं है प्लीज। कहता क्यों क्यों क्या हुआ मैंने कहा तुम चुप रहो बस। कहता मुझे पता चल गया आपने इसका कुछ करना है, आपने इसको पौधों में डालने में गए। यस, पौधों में ही डालना है। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब आप पौधे लगाना शुरू कर देते हैं ना तो फिर आपको इन चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाता है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े गमले हैं ना, तो उनमें आप देखेंगे ना तो उसमें कोई 10% मिट्टी होगी, बाकी सारे के सारा किचन वेस्ट है या फिर थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट है, ताकि उसमें कीड़े बन जाए और वो प्रॉपर खाद में तब्दील हो जाए। अदरवाइज या फिर पत्ते हैं, खुश्क वाले पत्ते, ये कुछ 4 चीजें मिला के ना मैंने पूरे पूरे गमले भर लिए, और मिट्टी उसमें ना कोई 10% या मैक्सिमम 15% होगी। तो ये चीजें ना आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे आज मैं बहुत ज्यादा साग बना रही थी तो उसका कितना सारा वेस्ट होता है ना, फिर उसको फेंकते हुए दुख हो रहा होता है कि यार इसका कुछ हो जाता। तो मैं वैसे इतनी कंजूस नहीं हूँ जितना साउंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि मैंने ना मुझे होता था कि यार इसका कुछ तो हो सकता है, इतने ग्रीनी सी इसकी डंडियां हैं और इतना अच्छा सा और सारा फ्रेश सा सारा कुछ। तो अब मुझे इसकी समझ आई कि यार ये हो सकता है, फलों के छिलकों के साथ हो सकता है, अंडों के छिलकों के साथ हो सकता है, इवन जो है जो ब्राउन जो गत्ते होते हैं उनके साथ हो सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें ना, मैंने बहुत सारे तजर्बे किए और मैंने ना आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि वो वाकई में खाद में तब्दील हो रहे हैं। यार मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देख रही हूँ, मैं तकरीबन 4-5 महीने से तजर्बा कर रही हूँ
और ये हो रहा है। अच्छा, इंडोर पौधों को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, इन पे भी आपने उसी तरह तवज्जो देनी है जिस तरह से बाहर वाले। अच्छा, मैं तो इनका भी लाजमी इनको धूप भी लगवाती हूँ, हालांकि जहाँ पे रखा है यहाँ पे सन लाइट आती है प्रॉपर, लेकिन मैं फिर भी इनको कुछ अरसे के बाद धूप में बाहर रखती हूँ। और शायद मैं बहुत ज्यादा वेली हूँ, मुझे अब अभी बात करते करते एहसास हुआ है, लेकिन नहीं यार, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, आप करके देखना। तो बाहर रख देती हूँ और फिर शाम जैसे ही मतलब वो पूरे दिन की धूप रोशनी वगैरह उनको पड़ जाती है, उनको उनके हिसाब की सनलाइट मिल जाती है, तो फिर उसको जो है ना मैं अंदर रख देती हूँ। ये वो वाला प्लांट है, शायद आपको याद होगा कि जो मैंने बाहर से एक पौधा उखाड़ा था और मैं जो है ना अंदर ले आई थी। अच्छा, आपने पत्तों को इग्नोर नहीं करना। अगर आप खाद वाला पानी दे रहे हैं ना पौधों को, तो आपने पत्तों पे भी देना है पानी। और दूसरा ये कि जब बहुत सख्त गर्मी होती है तब भी आपने जब पानी पौधे को दे देना है तो पत्तों पे आपने अलहदा से स्प्रे करना है, या फिर अगर आप पाइप से पानी दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उन पत्तों को भी साथ के साथ लगे हाथ धो दें। तो ये करने से जो है ना पौधे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, आपसे तो बहुत खुश होंगे, दिल से दुआ करेंगे आपके लिए। और ये ऐसी हॉबी है कि आपको ना वैसे सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, हर नया निकलने वाला फूल, हर निकलने वाला बर्ड, हर निकलने वाला पत्ता जो है, और हर बीज से निकलने वाला पौधा जो है वो आपको अलहदा खुशी दे रही होती है। मतलब आपने अपने हाथों से काम किया होता है, तो यार मतलब इस सेटिस्फेक्शन का लेवल ही और है। आप बाकी सब चीजों को दुनिया जाए भाड़ में कुछ भी होता रहे, आप कुछ और कर पाए ना कर पाए, लेकिन आप अगर अपने प्लांट्स को बढ़ते हुए ग्रो करते हुए देखते हैं, अपने हाथों से 1 से 2, 2 से 4 होते हुए देखते हैं, तो इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हो सकती है। तो ये आप लोगों ने करना है, अपनी जिंदगी में इस हॉबी को लेके आए। और ये हॉबी ऐसी है जिसको आप फखरिया दुनिया के सामने बता सकते हैं। और आखिरी उम्र, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बहुत लंबी सेहत वाली उम्र दे, लेकिन आखिरी उम्र तक जो है ना इसको चला सकते हैं। अच्छा जी, यूरिया खाद जो है वो मैं डाल रही हूँ ग्रास के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि यूरिया के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ना, अब मेरा मेरा मसला ये है कि मेरे हिस्से में जो जमीन आई है जो लोन का पार्ट है या जो भी है, उसकी जमीन जो है वो इतनी कमजोर, इतनी लागर है कि उसका इतना ख्याल रखने के बावजूद जो है ना उसमें चीजें खराब होने का डर है। मतलब अभी अल्लाह का शुक्र हुई नहीं है, लेकिन डर है। अच्छा जी, ये पौधों का बहुत हो गया। उसके बाद टीमों से एक आया था पार्सल, और उसमें भी आप गैस कर सकते हैं कि मेरी कुछ ऐसी ही चीजें थी जो कि प्लांट से रेलिवेंट थी। ये मैंने कुछ छोटे पोट्स ऑर्डर किए थे जो कि क्वालिटी वाइज बहुत बुरे निकल आए थे। कहीं से मिलते हैं तो मुझे भी बता देना, लाहौर इस्लामाबाद में कहीं से अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो ये मैंने हेयर कर्लिंग के लिए मंगवाया था, एक वो बैंड सा था, इसका भी बताऊंगी कि कैसा रहा। और ये एक प्लकर था जिससे आप डेड लीव्स को निकाल सकते हैं, जरा बड़े साइज का था ये, वो बिल्कुल ट्यूजर की तरह था, लेकिन ये लीव्स के लिए यूज होता है, बेसिकली सेक्यूलेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि वहां पे उनकी जड़ों तक आपका हाथ नहीं जा रहा होता। तो वहां करीब करीब के पत्तों को, गंदे पत्तों को निकालने के लिए कॉफी बीटर है ये एक। मेरा वाला खराब हो चुका था, जंग लग गया था उसका, पता नहीं कैसे शिफ्टिंग के दौरान। तो लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला मुझे। खैर ना, यहाँ से मंगवाई चीजों को देख के यूज करके कोई इतनी खास सेटिस्फेक्शन नहीं। मतलब आप 4-5 हज़ार रुपए लगाओ और आपको इस तरह की चीजें मिले। और ये टेप भी जो है ना मेरे ख्याल में बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सही तरह स्टिक नहीं हो रही थी जिस पर्पज के लिए मैंने ली थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का टीमों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद ये मैंने अपनी सेवा के लिए बनाया था चिकन, बहुत सारी वेजिस के साथ, और ये थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल में था, साथ बॉइल्ड राइस से। और जब आप चिकन को बहुत सारी सब्जियों के साथ खा रहे होते हैं तो वो कम कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, और वो हजम करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर अच्छी लगे, कोई सजेशन है तो जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।